चाहे किसी भी शासकीय कर्मचारी के लिए या फिर निजी कर्मचारी हो, सबके लिए वेतन देयक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नियोक्ता के द्वारा या जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा बहुत सारा भत्ता और इंसेंटिव कर्मचारियों को दिया जाता है और कर्मचारी को वर्ष भर में एक बार आयकर गणना पत्रक को भी भरना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर कुछ कारणवश बैंक से लोन अप्लाई करना हो तो उस समय भी फॉर्म 16 या फिर वेतन देय का जरूरत पड़ता है। कई बार कार लोन लेना हो, होम लोन लेना हो, तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य होते हैं, उस समय वेतन देय या जो पे स्लिप होता है उसका जरूरत होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप बड़ी ही आसानी से अपना वेतन देय को, यहाँ तक कि आपका मूल वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि कई प्रकार के भत्ता होते हैं उनको, और साथ में विभिन्न प्रकार का कटौती को बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं और उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, नियुक्ति तिथि से आज तक का आपका वेतन का पूरा जानकारी को जानने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका, आप जब विभाग में नियुक्त हो जाते हैं उस समय विभाग की तरफ से, संबंधित खंड कार्यालय की तरफ से सेवा पुस्तिका बनवाया जाता है। तो यहाँ पर 2 सेवा पुस्तिका बनाने का विकल्प दिया जाता है, जहाँ पर एक सेवा पुस्तिका आपका मेन सेवा पुस्तिका होता है और सेकंड जो होता है वो द्वितीय कॉपी होता है। तो जो सेकंड कॉपी होता है वो आपके पास रखना होता है, और जब जब आपको वर्षवार या फिर समय समय पर जैसे वेतन वृद्धि होता है या फिर कई प्रकार का इंक्रीमेंट मिलता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो उस स्थिति में आप स्वयं अपने पास द्वितीय कॉपी को संधारित करते जाएं। अगर आपने ऐसा किया है तो आप बड़ी आसानी से आपका जो वेतन है नियुक्ति तिथि से आज तक उसको प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर द्वितीय कॉपी को आपने अपने पास नहीं रखा है और द्वितीय कॉपी अगर आपका विकासखंड कार्यालय में है, तो उस स्थिति में आप विकासखंड कार्यालय में जाकर के आवेदन देने के बाद में आपका द्वितीय प्रति को प्राप्त कर सकते हैं, और चाहें तो जो आपका मेन सेवा पुस्तिका है वहां से उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप पहला तरीका में सर्विस बुक का सेकंड कॉपी को अपने पास रख करके और समय समय पर उसको अपडेट करने के साथ साथ में पूरा जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। वेतन का पूरा जानकारी को जानने का दूसरा तरीका है गणना पत्रक या फॉर्म 16। विकासखंड कार्यालय की तरफ से हर साल कर्मचारियों को आयकर गणना पत्रक भरने के लिए यह प्रपत्र उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर आपने आपका प्रथम नियुक्ति से लेकर के आज तक इसका जानकारी को अगर अपने पास रखे हैं तो इस स्थिति में भी आप अपना वेतन का पूरा जानकारी को जान सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार से अपना वेतन का पूरा जानकारी को जानने का तीसरा तरीका है ऑनलाइन माध्यम। ऑनलाइन माध्यम में सभी राज्य के कर्मचारियों के लिए विभाग की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से अपना वेतन का पूरा जानकारी को जान सकते हैं। तो आइए इसको मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आप भी अपना वेतन का पूरा जानकारी को प्रथम नियुक्ति से लेकर के आज तक किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपको मोबाइल फोन या कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बार में लिखना है ई कोर्स ऑनलाइन। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर में ई कोर्स ऑनलाइन का इस प्रकार से यह लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें से ई बिल, ई बजट, ई चालान, कार्मिक संपदा, ई पेरोल, एम्प्लॉय कॉर्नर, ट्रेजरी लॉगिन, जीपीएफ फाइनल, इस प्रकार का ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय कॉर्नर का ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक कर देना है। साथ ही यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन फॉरगेट पासवर्ड का और दूसरा ऑप्शन मिलेगा वर्ष भर का आपको पे स्लिप डाउनलोड करने का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका कर्मचारी कोड और पासवर्ड और साथ में यहाँ पर नीचे जो कैप्चा दिख रहा है इसको टाइप करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा। यहाँ सबसे ऊपर में एम्प्लॉय डिटेल रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपका सभी प्रकार का व्यक्तिगत जानकारी जो विभाग से संबंधित है उसको दिखाया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में आपको पे स्लिप का ऑप्शन आएगा। अगले ऑप्शन में आपको विभिन्न प्रकार का कटौती, जीपीएफ, डीपीएफ, सीजीपीएफ इत्यादि को दिखाया जाएगा। उसके बाद में अगले ऑप्शन में कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट को दिखाया जाएगा और लास्ट में ईयरली सैलरी डिडक्शन का रिपोर्ट दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो पे स्लिप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जिस महीना का आप अपना पे स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको चयन करना है। साथ ही यहाँ पर महीनावार इस प्रकार से जानकारी दिखाया जाता है। आपको जिस महीना का वेतन
का पूरा जानकारी चाहिए उस महीना को आपको चयन करना है। यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में जुलाई 2018 को चयन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। साथ ही यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका इस महीना का मूल वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, कटौती और जो अन्य प्रकार के भत्ता है और साथ में टोटल वेतन, टोटल कटौती और साथ में अकाउंट में जितना पेमेंट आ रहा है उसको भी दिखा दिया जाता है। उसके बाद आपको अगले स्टेप में अगर आप साल भर का वेतन का जानकारी चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर ईयरली सैलरी डिडक्शन रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से फाइनेंशियल ईयर को चूज करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप जिस साल का जानकारी को देखना चाह रहे हैं उसको आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपको 2012-13 से लेकर के 2024-25 तक का सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जिस साल का आपको वेतन देय को डाउनलोड करना है या देखना है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर फिर से हम एक उदाहरण के रूप में एक ईयर को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2024-25 को चयन कर लिए हैं। उसके बाद फिर से आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर से क्लिक हियर टू डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपका साल भर का जो जानकारी है मार्च 2024 से लेकर के अब तक ये सभी जानकारी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको टोटल जानकारी, कुल वेतन, महंगाई भत्ता, DA, HRA और विभिन्न प्रकार जो कटौती हैं उसको भी देखने को मिल जाएंगे। 2012-13 से लेकर के 2017-18 तक का जानकारी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इस ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यह ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का जानकारी को दिखाया नहीं जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पर दूसरा ईयर को चूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप वर्ष को चयन करेंगे 2017-18, तो यहाँ पर भी जैसे आपको क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर से आपको गेट रिपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से क्लिक है टू डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पर भी आपका जो वेतन का पूरा जानकारी है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि विभाग के द्वारा स्कूल विभाग के शिक्षा कर्मियों को नियमितीकरण हुआ 2018 में। उसके बाद में 2018 से ही यहाँ पर सभी प्रकार का डेटा को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 2018-19 को चयन कर लिया है। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से 2018 का पूरा डिटेल को दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर जिस साल का, जिस महीना का वेतन देय का जानकारी को दिखाया नहीं जा रहा है, उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म 16 या फिर आपका जो सर्विस बुक है संबंधित विकासखंड कार्यालय में, वहाँ से संपर्क करके आपको पूरा जानकारी को प्राप्त करना होगा। और उसके बाद में 2018 से लेकर के अब तक का जितना भी जानकारी है, डिटेल्स है, वो सभी डिटेल्स को आप इस पोर्टल का उपयोग करके बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप भी यहाँ पर बताया गया 3 स्टेप को फॉलो करके इसमें से किसी भी एक माध्यम से अपना वेतन का पूरा जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑनलाइन माध्यम है, यहाँ पर आपका संविलियन से पहले का अर्थात 2018 से पहले का कोई भी जानकारी आपको इको स्लाइड में देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको आपका विकासखंड कार्यालय जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको आपका जो मेन सेवा पुस्तिका है वहाँ से ही आपका मूल वेतन का पूरा जानकारी को प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बताया गया 3 स्टेप को फॉलो करके आप अपना वेतन का पूरा जानकारी को जान सकते हैं। तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।